नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आचार्य क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 7 है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें से हमने 7.1 लगभग कंप्लीट करने वाले हैं। आज अपनी 7.1 भी कंप्लीट हो जाएगी, जिसके हमने 5 तो उदाहरण देख लिए थे और जो 8 क्वेश्चन देख लिए थे उसके बाद में हम नवा क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अब देखो नवा क्वेश्चन क्या है। यदि क्यू 01 जो बिंदुओं P 5-3 और R क्या है X 6 से क्या है समदूरस्थ है, तो अपने को X का मान ज्ञात करना है और ये दूरियां QR और PR भी क्या करनी है, अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो इस प्रश्न को कॉल करते हैं। देखो क्या दे रखा है उसमें, जो ये बिंदु Q है ये P और R से क्या है समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। अब देखो माना बिंदु Q क्या है 0-1 बिंदुओं, कौन कौन से बिंदुओं P 5-3 और Q, ये R क्या है R X 6 से क्या है समदूरस्थ है। क्या है ये समदूरस्थ है। अब देखो मतलब ये जो बिंदु है ये कौन कौन सा, ये P और Q, ये कौन से बिंदु P से Q से समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। देखो P क्या है 5-3 और R कितना है X और 6। अब देखो जब भी समदूरस्थ आ जाए तो अपने को क्या करना है भाई, समदूरस्थ का अर्थ होता है दो, ये जो दोनों बिंदु है समान दूरी पर स्थित है, तो ये दूरी और ये दूरी क्या होती है बराबर। कौन कौन सी दूरी, पी क्यू दूरी और क्यू आर दूरी क्या होती है सदैव बराबर होती है। अब देखो तो हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे पी क्यू के बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये देखो पी क्यू का सूत्र हो गया और क्यू आर दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हो गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, बस मान रखना है। अब देखो मान रखो अंडर रूट, देखो P और Q, P ये है Q है, देखो इसको हमने x1 बोल दिया, इसको y1 बोल दिया और इसको x2 और इसको y2। देखो बस ये जो मान है ये मान अपने को इस सूत्र में रखने हैं। देखो x2, अरे x2 कितना है 0 माइनस x1 कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस और y1 कितना है -3। देखो -3 का होल स्क्वायर बराबर, इधर आओ देखो अब कौन सी दूरी क्यू आर, देखो क्यू आर, देखो इसको मैं ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 और ये y2। देखो x2 कितना है x, देखो x2 x है माइनस x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 माइनस और y1 कितना है देखो 1 माइनस होल स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं दोनों इस रूट को हटाने के लिए क्या करता हूं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं। देखो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो मैंने दोनों पक्षों का वर्ग करना है। अब देखो वर्ग करने से पहले देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो अंडर रूट, देखो इसको सोल्व किया तो -5 का स्क्वायर प्लस देखो 1 माइनस माइनस प्लस और ये 3 का स्क्वायर। अब देखो इन दोनों का स्क्वायर करना है, देखो वर्ग कर दिया बराबर। अब देखो अंडर रूट, देखो x का स्क्वायर प्लस 4 1 5
चार, 6 में से एक गया तो 5 का होल स्क्वायर, और इसका वर्ग करना है। देखो वर्ग, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब देखो 5 का वर्ग किया तो 25 प्लस 3 रेख 4, 4 का वर्ग किया तो 16 बराबर, इधर देखो, इधर एक्स स्क्वायर और 25 का वर्ग किया तो ये 5 का वर्ग किया तो 25, और देखो 25 से 25 कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों बराबर है। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर बराबर कितने बच गए 16, और मुझे एक्स का मान चाहिए। किसका मान चाहिए? एक्स। देखो ये इधर आएगा तो इधर प्लस माइनस रूट 16। ठीक है, देखो जब और इस रूट 16 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अपने पास कितने आएंगे? प्लस माइनस 4। ठीक है, देखो अपने पास में इस x का मान क्या पूछा था? यदि q बराबर 0 1 हो और जो बिंदुओं p और q r से क्या हो, समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात करना है। देखो हमने x का मान ज्ञात किया तो यहां पर अपने पास में x का अभिष्ट मान कितना है? x का अभिष्ट मान प्लस माइनस 4 है। देखो अपने पास में x का मान आ गया। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? दूरियां PR और QR भी ज्ञात करनी है। अब देखो यहां तक हो गया। ठीक है, यहां तक आप नोट कर लो। देखो इसके बाद में देखो, अब देखो मुझे कौन कौन सी दूरियां ज्ञात करनी है? PR और QR। देखो QR, देखो मेरे पास में अभी देखना, जो x का मान आया था वो क्या प्लस माइनस 4 आया था क्या? देखो मैं क्या करता हूं, एक बार तो प्लस चिन्ह ले लेता हूं, एक बार माइनस चिन्ह। देखो प्लस चिन्ह लेने पर, अब देखो मैं प्लस चिन्ह लूंगा तो मेरे पास में यानी x का प्लस चिन्ह लेना है भाई। x के दो मान है ना, एक तो प्लस है 4 है और एक माइनस 4 है। तो मुझे क्या करना है, पहले भाई दूरियां PR और QR ज्ञात करने के लिए मुझे पहले तो मैं क्या ले लेता हूं, x लेकर PR और QR दूरियां ज्ञात कर लेता हूं, और फिर बाद में माइनस चिन्ह लेकर PR और QR दूरियां ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, देखो पहले हम धनात्मक चिन्ह ले लेते हैं। अब देखो इस धन चिन्ह लेने के बाद में देखो कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? QR दूरी। देखो तो Q कितना है अपने पास में? देखो 0 1 तथा फिर R क्या होगा? देखो R। अब देखो x की जगह मुझे क्या रखना है? प्लस 4 और देखो 6। तो मेरे पास में दो बिंदु आ गए, तो QR के बीच की दूरी क्या हो जाएगी? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो ये हो गया। अब देखो अब मुझे क्या करना है? मान रखना है। देखो मान रखो x2, देखो x2 कितना है? ये 4 माइनस x1 कितना है? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? 6 माइनस और y1 कितना है? 1 का होल स्क्वायर। क्या इनको हम देखो x1 इसको y1 बोलते हैं ना, और इसको x2 इसको y2, जो बाद में आता है उसको r x2 y2, और जो पहले आता है उसको x1। देखो क्यों पहले आ रहा है तो x1 y1 और r बाद में आ रहा है तो x2 y2। अब देखो इनको सोल्व करो, 4 में से 0 गया तो 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर। देखो रूट 4 चौक 16 और 5 25। अब देखो इनको जोड़ो, जब इनको जोड़ते हैं तो देखो 25 से 16 6 5 11 हासिल 1 2 और 1 3 एक 4। देखो अपने पास में दूरी कितनी है? QR दूरी कितनी है? रूट 41 मात्रक। इसके बाद में कौन सी दूरी ज्ञात करनी है अपने को? इसको देखो QR ज्ञात कर ली, अब कौन सी दूरी ज्ञात करनी है? PR। देखो PR दूरी ज्ञात करनी है, तो अपने पास में P कितना है? देखो P कितना है? देखो 5 माइनस 3 है। P कितना है? 5 माइनस 3। और Q कितना होना? Q कितना है अपने पास में? 4 और 6। देखो नहीं, PR दूरी ज्ञात करना ना। देखो PR, हाँ चलो P कितना है? 5 माइनस 3, हाँ सही है। R कितना है? 4 6। ठीक है, चलो अब देखो इनको अपने को कहां पर दूरी सूत्र में रख देना। दूरी सूत्र में रखो। देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 और ये y2। देखो x2 के सामने कितना है? 4 माइनस x1 के सामने कितना है?
5 का होल स्क्वायर प्लस y2 के सामने कितना है 6 माइनस y1 का मान कितना है -3 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको सोल्व करो, 4 में से -5 गए तो -1 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस और 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 1 का वर्ग किया तो 1 प्लस और 6 और 3 कितने हो गए 9, 9 का वर्ग किया तो 81, तो इनका इसका मान कितना आया √82 मात्रक। देखो प्लस चिन्ह लेने पर अपने पास में दूरियां QR और PR कितनी आई, दूरी QR तो कितनी आई √41 और दूरी PR कितनी आई √82। अब देखो जिसे मैंने प्लस चिन्ह लिया उसी प्रकार मुझे कौन सा चिन्ह लेना है, अभी माइनस चिन्ह लेना है। क्या करना है, माइनस चिन्ह। अब देखो और वही दूरी ज्ञात करनी है और यहाँ पर अपने पास में क्या जाएगा, देखो प्लस की जगह क्या जाएगा माइनस, और अपने जैसे Q का मान तो वही QR, तो Q का मान तो वही 0 1 रहेगा। देखो और R का मान कितना हो जाएगा माइनस, इस प्लस की जगह क्या जाएगा -4 आ जाएगा। अब देखो दूरी ज्ञात कर लो, वही सूत्र x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 का मान बताओ कितना है। देखो x2, देखो ये पहला x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 होता है और ये y2। देखो x2 का मान कितना है अपने पास -4 माइनस x1 का मान कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस और y1 का मान कितना है 1 का होल स्क्वायर। देखो 4 में से ये 0 गया तो -4 का होल स्क्वायर प्लस 6 में से 1 गया तो 5 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको गुणा करो, 4 चौक 16 और 5 25, जब 16 और 25 को जोड़ते हैं तो √41 मात्रक। देखो अपने पास में जो दूरी माइनस से लेने पर दूरी QR कितनी आई √41 मात्रक, उसी प्रकार अपने को देखो दूरी PR भी ज्ञात करनी। PR देखो P का मान तो ये का ही रहेगा और QR में R की ये X की जगह क्या रखेंगे, अब -4 रखेंगे। अब देखो -4 रखने पर अपने को दूरी कौन सी ज्ञात करनी है PR। देखो अंडर रूट ये x1 ये y1 और ये x2 और ये y2। ठीक है, अब देखो ज्ञात करो x2 का मान कितना है -4 माइनस x1 का मान कितना है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है 6 माइनस और y1 का मान कितना है -3। देखो ये -3 का होल स्क्वायर बराबर, देखो -4 और -5 कितने हो गए -9 का होल स्क्वायर प्लस 6 और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर। देखो ये 9 का वर्ग किया तो 81 और प्लस 6 और 3 9 गए और 9 का वर्ग क्यों करूंगा तो 81 और 81 को जोड़ो। देखो 1 1 2 और 8 दूनी 16 162। एक बात बताओ इस 162 के मुझे अभाज्य गुणनखंड भी करने हैं क्या, देखो करके देखो 2 कितनी बार गया 81 बार और फिर देखो 3 का भाग जाएगा कितनी बार 27 बार और फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार 9 बार। देखो फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार 3 बार, फिर 3 का भाग जाएगा कितनी बार 1 बार। देखो जोड़े बन गए, ये जोड़े बन गए दोनों जोड़ों का 1 1, इसका 3 और गुणा और इसका 3 3 तिया 9 और जिसके जोड़े नहीं बन रहे उसको रूट के अंदर। तो इसका मान कितना आ गया, देखो इसका मान कितना आ गया 9√2 मात्रक। देखो इस प्रकार अपने पास में देखो हमने दूरियां PR QR भी निकाली, साथ में x का मान भी निकाल लिया। देखो एक बार और समझ लेते हैं इस प्रश्न को। ये प्रश्न क्या बोल रहा है, यदि Q है वो बिंदुओं P और R से क्या है समदूरस्थ है और समदूरस्थ होने पर अपने को क्या ज्ञात करना है x का मान ज्ञात करना है। हमने दोनों बिंदुओं को बराबर रख लिया, बराबर रखने के बाद में अपने पास में x का मान कितना निकल के आया, x बराबर +-4 निकल के आया। ठीक है, जब अपने पास में x का मान आ गया तो वो क्या बोल रहा है कि दूरियां, ये x का मान निकालने के बाद में आपको दूरियां QR और PR भी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो अपने x का मान कितना है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में। हम क्या करेंगे एक बार प्लस में ले लेंगे एक बार माइनस में। जब हमने प्लस में लिया तो अपने पास में प्लस में लेने पर दूरियां अलग लगाई
और उसके बाद में हमने माइनस चिन्ह लिया तो अपने पास में दूरियां पी आर और क्यू आर, देखो क्यू आर कितनी आई √41 और पी आर कितनी आई √2 मात्रक। ठीक है, इस प्रकार हमने इस प्रश्न को सोल्व किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखें नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से क्या हो समदूरस्थ हो। अब देखो अपने पास में ये जो दो बिंदु हैं ये कौन से बिंदु से समदूरस्थ है, x और y से। अब देखो इसको मैं एक संख्या रेखा पर रख देता हूं। जैसे देखो ये a 3, 6 और b क्या है -3 और 4। मैंने शायद अपनी एक क्लास में ऐसे भी कहा था कि जो बिंदुओं आते हैं उनको आप पहले और लास्ट में रख लिया करो। ठीक है, देखो ये बिंदुओं का समूह हो गया, तो एक रेखा के दो बिंदु हो गए, तो एक बिंदु ये हो गया। ठीक है, इनके बीच में एक ऐसा बिंदु है जो इन दोनों से क्या है समान दूरी पर स्थित है, और अपने को इनमें x और y में क्या बताना है, अपने को संबंध बताना है। अब देखो जो ये P बिंदु है, ये और P बिंदु क्या है, ये x और y है। क्या है ये x और y, ये क्या है इस दोनों बिंदुओं से क्या है समान दूरी पर स्थित है। अब देखो अगर ये दोनों समान दूरी पर स्थित है तो मैं क्या करता हूं कि जो AP और ये जो BP होगा वो दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। क्या होंगे बराबर। ठीक है, और इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या हो जाएगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये बराबर किसके होगा x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, अपने पास में ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आ गया। ठीक है, अब देखो मेरे पास में दूरी कौन कौन सी है AP इन दोनों के बीच की दूरी B और P इन दोनों के बीच की दूरी क्या बराबर होगी। भाई खुद ही प्रश्न बोल रहा है ना भाई जो ये समान दूरी पर स्थित है, और जब भी समान समदूरस्थ का प्रश्न आ जाए अपने को कुछ नहीं करना, बिंदुओं को दोनों कोणों पर एक रेखा बना लेना। इस रेखा यहां पर तो बिंदु A रख देना, यहां पर बिंदु B और बीच में बिंदु P रख देना। ठीक है, यानी बिंदुओं को तो लास्ट में रख देना, बिंदु को बीच में रख देना, और दोनों बिंदुओं के बीच की ये आप इस बिंदु और इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी को बराबर रख देना। अपने आप ही अपने पास में क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अंडर रूट देखो ये x1 होता है, ये y1 होता है, और ये देखो सॉरी ये x2 होता है और ये y2 होता है। देखो जो भी मान आए उनको रखो। देखो x2 अरे x2 के सामने क्या है x माइनस x1 के सामने क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस, अरे y2 के सामने कितना है y माइनस, और y1 के सामने कितना है 6 का होल स्क्वायर बराबर। देखो अंडर रूट देखो B और P, देखो B ये हो गया तो B को क्या है x1 y1 बोलते हैं, और ये x2 y2। देखो x2 के सामने क्या है x माइनस x1 के सामने कितना है -3 का होल स्क्वायर प्लस y2 के सामने कितना है y माइनस, और y1 के सामने कितना है 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इनको सोल्व करो। मैं क्या करता हूं दोनों पक्षों का वर्ग कर देता हूं इस अंडर रूट को हटाने के लिए। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखो मैं वर्ग करता हूं, वर्ग करने पर देखो अंडर रूट, देखो इसको सोल्व करो। देखो जब x माइनस 3 को सोल्व करता हूं, देखो x माइनस 3 का होल स्क्वायर को देखो इसको कितनी बार लिखना है अपने को, जो घात 2 है तो 2 बार लिखना है। एक बार लिख दिया, दूसरी बार लिखता हूं x माइनस 3। अब देखो इन दोनों को गुणा करने का एक ही तरीका है। देखो ए को छिपा लो और उस जो भी बात दिख रहा है उसको इससे गुणा कर दो। देखो मैंने -3 को छिपा लिया और x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, और x को इससे गुणा किया तो -3x, और अब देखो मैं x को छिपा लूंगा, अब मेरे पास में कितना बचा -3x, -3, तो -3 को x से गुणा किया तो -3x, और -3 को -3 से गुणा किया तो 9। अब देखो x स्क्वायर देखो इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 और 3 6 हो जाएंगे, कितने हो गए -6x
प्लस, और ये कितने हो गए 9 प्लस। इसी प्रकार में इसको भी गुणा कर लूंगा। देखो गुणा करो, आप गुणा नहीं करना चाहो तो मेरे हिसाब से एक ऐसी सर्वसमीका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और रिवर्स सर्वसमीका क्या कहती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपने को कुछ नहीं करना, जैसे y माइनस 6 का होल स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए का मान कितना है y, और b का मान कितना है b प्लस, नहीं b का मान कितना है 6, और अपने पास में इसका मान कितना हो जाएगा 6, बी का 6 का होल स्क्वायर। अब देखो वाई स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12 वाई प्लस 6 चंग 36, तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, देखो इसका मान रखो, क्या है अपने पास में, देखो वाई स्क्वायर माइनस 12 वाई, ठीक है, और कितना है प्लस 36। देखो ये इसका मान आ गया। ठीक है, अब देखो इसके बाद देखो बराबर, ठीक है, देखो बराबर, अब देखो अंडर रूट, अब देखो इसको सोल्व किया तो ये देखो x प्लस माइनस, ये प्लस, देखो प्लस नहीं माइनस माइनस प्लस हो गए, और इसका स्क्वायर प्लस, और y माइनस 4 का स्क्वायर। देखो वर्ग करूंगा मैं, इसका भी वर्ग किया और इसका भी वर्ग किया, वर्ग करने पर ये क्या कैंसिल हो गए, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, देखो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया, और इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गया। अब देखो इनको करते हैं मिनट, सोल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो अंडर रूट, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y, और इस चलो 36 से 9 को जोड़ो, 36 से 9 को जोड़ा तो कितने हो गए, देखो नोट 6 15 हासिल 1, कितने हो गए 45 बराबर। अब देखो इनको भी गुणा करो, देखो x को, देखो x प्लस 3 है, ये मेरे हिसाब से a प्लस बी स्क्वायर की सर्वसमीका बन रही है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये सर्वसमीका क्या कहती है ए स्क्वायर माइनस ये प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो ये सर्वसमीका हो गई। आप इसको ऐसे सोल्व नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हो, यदि आपको सर्वसमीका याद नहीं हो तो x प्लस 3, ये तो अपने पास में तरीका है ही, बाकी आप डायरेक्ट करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, अब देखो इस x को इससे गुणा किया तो एक्स स्क्वायर, और इस x को इस 3 से गुणा किया तो 3x, अब इस 3 को इससे गुणा किया तो 3x, और इस 3 को 3 से गुणा किया तो 9, तो ये कितने आ गए एक्स स्क्वायर और 3 3 6x प्लस 9। देखो ये कितने आए एक्स स्क्वायर, सॉरी सॉरी, देखो यहां पर हमने रूट को हटा दिया था ना, ठीक है, तो यहां पर रूट नहीं आएगा। देखो यहां पर कितना बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12y। देखो इस 36 से 9 को जोड़े तो अपने पास में कितना आता है 45 बराबर। अब देखो जब x प्लस 3 का हम स्क्वायर करेंगे तो अपने पास में कितना आ जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 9 प्लस, अब देखो y माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 y प्लस वाई स्क्वायर 16 प्लस 16। अब देखो ये आया कैसे, देखना यूनिट, जैसे मैं x प्लस 3 का वर्ग करूंगा, देखो x प्लस 3 और इस x प्लस 3 को गुणा करूं मैं, x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, इस x को 3 से गुणा किया तो 3x, इस 3 को x से गुणा किया तो 3x, और इस 3 को 3 से गुणा किया तो 9। अब देखो x स्क्वायर और इन दोनों, ये दोनों समान संख्या है तो जुड़ जाएगी 6x प्लस 9। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ठीक है, उसी प्रकार में देखो इसको गुणा करता हूं y माइनस 4, और इसको 2 बार लिखना ना y माइनस 4, y को y से गुणा किया तो y स्क्वायर, और इसको y को इससे गुणा किया तो माइनस 4
वाई, और इस -4 को वाई से गुणा किया तो -4 वाई, और इस 4 को -4 को -4 से गुणा किया तो 16। अब देखो यहाँ पर कितना आया, वाई स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो -8 वाई प्लस 16। देखो ये वाई स्क्वायर प्लस 8 वाई माइनस 16। ठीक है, अब देखो इधर देखो, क्या इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर, तो दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इधर देखो ये वाई स्क्वायर है, इधर भी वाई स्क्वायर है, दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब देखो इसके बाद में देखो इधर क्या बच गया, -6x। अब देखो ये -6x है, इधर आएगा तो ये भी क्या नहीं, ये इधर +6x है, इधर आएगा तो -6x हो जाएगा। इधर क्या है, -12y। अब देखो ये -8y है, इधर आएगा तो क्या होगा, +8y, बराबर की इस तरफ आने पर देखो 16 9 कितने हो गए, 25 माइनस। ठीक है, अब ये 45 है, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, -45। अब देखो इनको घटाओ, देखो जोड़ो 1 मिनट, -12x माइनस 10 में से 8 गए तो -4y बराबर, और 20 में से ये 25 में से -45 गए तो कितने बच गए, -20। ठीक है, अब देखो इन दोनों में 4 4 कॉमन आ रहा है, देखो सभी में देखो -4 कॉमन लिया तो इधर कितना बच गया, 3x। देखो देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 3 चौक 12 और x माइनस, और यहां पर कितना बच गया, 4 कॉमन ले लिया तो माइनस माइनस प्लस, और यहां पर कितना बच गया, y बराबर। ठीक है, चलो इधर क्या है, -20। देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और ये 4 का इसमें भाग दिया तो कितनी बार गया, 5 बार, और इधर क्या बच गया, देखो देखो इसको यहां पर कर देता हूं ना मैं। देखो देखो कितना, 3x प्लस वाई बराबर 5। आप इसको यहां पर रख लो तो भी सही है, इसको इधर ले आओ, 3x प्लस वाई -5 बराबर 0। ठीक है, तो अपने पास में ये क्या पूछा था, x और y में संबंध पूछा था, तो अपने पास में अभिष्ट संबंध x तथा y में क्या संबंध आ जाता है, 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई -5। इस प्रकार ये अपने पास में क्या आ जाता है, इन दोनों बिंदुओं के बीच में क्या आ जाता है, एक संबंध आ जाता है। ठीक है, देखो इस प्रकार हमने देखो 7.1 प्रश्नावली कंप्लीट हो गई है अपनी उसमें हमने देखो 5 उदाहरणों की चर्चा कर ली, और इसके 10 प्रश्न थे, 10 प्रश्नों के आराम से विस्तार से चर्चा की है। ठीक है, अब देखो हमने इस प्रश्न में ये इस प्रश्न को एक और बार समझ लेते। देखो x और y में एक संबंध ज्ञात करना है, जो बिंदु x और y जो बिंदु है वो इन बिंदुओं से क्या होना चाहिए, समदूरस्थ। क्या ये दोनों बिंदुओं से क्या ये बिंदु समान दूरी पर स्थित है, अगर समान दूरी पर स्थित है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी क्या आएगी, बराबर आएगी। देखो मैंने इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा दिया, दूरी का सूत्र लगाने पर इसको सोल्व किया तो मेरे लास्ट में क्या निकल के आया, 3x प्लस वाई -5, और जो लास्ट में आता है, लास्ट में आया वही क्या क्या x और y में संबंध है कि देखो इस यहाँ पर x है और y भी है, इन दोनों में संबंध आ गया। ठीक है, इस प्रकार हमने x और y में संबंध निकाल लिया। आशा करता हूं कि आपके ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। हमने पूरी प्रश्नावली की विस्तार से चर्चा की है। देखो इसके उदाहरण भी देख लिए हमने, इसके प्रश्न भी देख लिए 7.1 के। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि दूसरे बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। अब हम जो प्रश्नावली 7.2 है उसके पहले तो थ्योरी के बारे में चर्चा करेंगे और उसके उदाहरणों को देखेंगे। उसके बाद में उस जिस प्रकार हमने 7.1 की प्रश्नावली की पूरी चर्चा की है, उसी प्रकार हम 7.2 प्रश्नावली की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।